हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज जो हम पोएम पढ़ाने वाले हैं आपको, उसका नाम है टू एन अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड। इसको लिखा है ग्रेट पोएट थॉमस हार्डी ने, जो विक्टोरियन होने के साथ साथ मॉडर्न पोएट भी है। और इनकी एक एक पोएम जो है वो थॉट प्रोवोकिंग है। ये जो पोएम है वो एक चाइल्ड के इनोसेंसी को शो करता है कि कैसे वो इनोसेंट है, और उसकी सिक्योरिटी को भी शो करता है कि जब तक वो माँ के अपने वुम्ब में है तब तक वो सबसे सुरक्षित है, सेफ है और फ्री है, उसको टेंशन फ्री है रहना है। लेकिन जैसे ही दुनिया में वो जन्म लेता है तब उसकी सारी समस्याएं शुरू होती हैं। उसकी जो जर्नी है वो बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरपूर होती है, और जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वो एक एडल्टरेशन की दुनिया जो है, एबरेशन और करप्शन की जो दुनिया है उसमें वो लिप्त होकर वो उसका जीवन जो है बेकार हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे एक एक लाइन से, ताकि आपको समझने में आसानी हो। और ये बहुत ही खूबसूरत पोएम है, जो शुरुआत होता है पेसिमिस्टिक अप्रोच से, एंड जो होता है वो ऑप्टिमिज्म में बदल जाता है। तो ये थॉमस हार्डी की खासियत है कि शुरू में लगता है कि वो बहुत ज़्यादा पेसिमिज्म से भरा हुआ है, निराशावाद से भरा हुआ है, लेकिन उनका जो कंक्लूज़न होता है, कंक्लूसिव जो एपिसोड होता है वो बहुत ज़्यादा आशावान होता है, आशा और होप से भरपूर होता है, यानी ऑप्टिमिज्म होता है, सैंग्विन होता है। ठीक है, तो एक खूबसूरत पोएम को हम लोग ऐसे डील करते हैं, अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड, यानी ऐसा बेबी जो अभी जन्म नहीं लिया है, उसकी जन्म हुई नहीं है। ठीक है, उसका जन्म नहीं हुआ है और वो माँ के पेट में है, गर्भ में है और सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। लेकिन वो ऐसा टाइटल देते हैं अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड। पॉपर का मतलब क्या होता है? पॉपर का मतलब होता है एक्सट्रीमली पुअर। ठीक है, एक्सट्रीमली पुअर या हेल्पलेस, यानी जो अपनी किस्मत को, अपने होने वाली घटनाओं को बदल नहीं सकता है, उस पर जोर नहीं है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, उसी को कहते हैं। तो इस पॉपर को हम पॉजिटिव सेंस में ले सकते हैं कि वो इनोसेंट है, इग्नोरेंट है। ठीक है, वो कुछ भी बदल नहीं सकता है, वो सबसे ज़्यादा मासूम होता है, टेंडर होता है। इसीलिए उन्होंने टाइटल दिया। वो कुछ कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। तो उनका जो पहला स्टैंजा है वो शुरू होता है, ब्रीथ नॉट हिड हार्ट सिज साइलेंटली। आपको पता होना चाहिए साइंस क्या कहता है कि जब बच्चा अपने माँ के मुख में रहता है, गर्भ में रहता है, तो सिर्फ उसका हार्ट चलता है, वो ब्रीथ नहीं करता है, वो सांस नहीं लेता है। उसकी श्वसन जो है माँ के प्लासेंटा से जो जुड़ा रहता है, उसके यूटेरस में जो प्लासेंटा रहता है उससे जुड़ा रहता है, उसका जो नाभि से, उसी से उसकी सारी एक्टिविटी चालू रहती है। उसके आँख, कान, नाक, मुंह सब चीज़ बंद रहता है, इसीलिए उसको हिड हार्ट कहते हैं, हिडन। ठीक है, ब्रीथ नॉट हिड हार्ट सिज साइलेंटली, चुप रहो। ठीक है, स्थिर रहो एकदम चुपके से, तुम जहाँ हो वहाँ। एंड दो दाई बर्थ आर बेकन्स दी, अब उसका 9 महीना पूरा हो गया, वो जन्म लेने वाला है, फिर भी पोएट कहना चाहता है कि जन्म मत लो, मत बाहर आओ, तुम हिड हार्ट हो, हिडन हार्ट हो, तुम सबसे ज़्यादा सुरक्षित हो वहाँ पर, बाहर मत आओ, भले ही तुम्हारा समय हो चुका है। स्लिप द लॉन्ग स्लिप, क्योंकि वो बच्चा सोया हुआ अवस्था में ही रहता है 9 महीने तक। ठीक है, न वो बोल सकता है, न सुन सकता है, कुछ भी नहीं, यानी उसके 5 सेंस ऑर्गन जो है वो एकदम सोया हुआ रहता है। ठीक है, जो माँ महसूस करती है बस वही उसको महसूस होता है, बाकी कुछ भी नहीं, बाहरी दुनिया से उसको कोई मतलब नहीं रहता है। तो कहते हैं कि स्लिप द लॉन्ग स्लीप, लंबी नींद सो। ठीक है, ताकि जो आने वाली परेशानियां हैं उसको थोड़ा सा दूर रखा जाए। द डूम्स्टर्स ही ट्रेवल्स एंड टीम्स अराउंड अस हियर, यहाँ डूम्स्टर दिया गया है, जो जनरली जो फैसला सुनाते हैं या भविष्यवाणी करते हैं, उनके साथ होने वाली घटनाओं को जो बताते हैं कि क्या होगा आम जीवन में आने वाला, उसको डूम्स्टर्स कहते हैं, मौत जनरली कहते हैं। ट्रेवल्स एंड ट्रीम्स अराउंड अस हियर एंड टाइम रेट्स
टर्न आवर सॉन्ग सिंगिंग्स टू फियर। जनरली बच्चा जब पैदा होने वाला रहता है तो बहुत खुशहाली का माहौल होता है, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, खुशी मनाए जाते हैं, उमंग मनाए जाते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। लेकिन ये पोइट जो है वो जो उसका उमंग है वो डर में बदल गया है, क्योंकि उसको कुछ ऐसा आभास हो रहा है कि दुनिया में जो आने का जो ये होता है वो क्या है कि वो अचानक जो है फ्यूटिलिटी में बदल जाती है, निरर्थक है, बेकार है, परेशानियां हैं। तो अगला स्टैंडर में कहते हैं हाँ मीन्स लिसन, हाउ द पीपल सर्ज एंड साई। ये दुनिया की रीत है, ऐसे ही दुनिया चलती है, ऐसे ही लोग चलते हैं, ऐसे ही देश चलता है, ठीक है। सर्ज एंड साई, बस परेशानियां झेलनी पड़ती है। एंड लाफ्टर फेल, ये जो हंसी खुशी है सब बेकार चला जाता है, सब खत्म हो जाता है। एंड ग्रीटिंग्स डाई, ये अभिवादन, बर्थडे मनाना, जन्म उत्सव मनाना, वो सब खत्म हो जाता है, सब डेड हो जाता है, बेकार। होप्स ड्विंडल, या फेथ वेस्ट अवे। होप्स और जो फेथ है, विश्वास है, वो सब खत्म हो जाता है, डेड हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। अफेक्शंस एंड एंथुजियाज्म नम, ठीक है। जो भी अफेक्शंस है, लगाव है, भावनाएं हैं और उत्साह है, जोश है, वो सब नम पड़ जाती हैं, सब डेड हो जाती हैं। दाउ कैंस्ट नॉट मेंड दिस थिंग्स इफ दाउ कम्स डोंट कम। अगर तुम इस दुनिया में आते हो, इस धरती पर आते हो, जन्म लेते हो, तो ये जो भी परेशानियां जो वेट कर रही हैं तुम उसे बदल नहीं सकते, उसको सुधार नहीं सकते हो। ये दुनिया की रीत है, सबके साथ यही समस्या है। इससे बेहतर है तुम अंदर ही रहो। फिर अगले स्टैंजा में कहते हैं हैड आई द ईयर ऑफ वोम्ड सोल्स बिफोर द टेरेस्ट्रियल चार्ट अनरोल्स। टेरेस्ट्रियल यानी अर्थली, अभी पृथ्वी पर उस आने से पहले काश मेरे पास ऐसी जुबान होती या उसके पास ईयर होती कि मैं कम्युनिकेट कर लेता और उसको रोक देता, मना कर देता। अब पोएट अपनी हेल्पलेसनेस जाहिर कर रहा है कि मैं बोल तो रहा हूँ, कह तो रहा हूँ, ये सब सच्चाई है, लेकिन मेरी बात है उस जो टेंडर हार्ट जो है वो माँ के जो गर्भ में है उसको तक पहुँच नहीं पा रही है। काश मेरी बातें उस तक पहुँचती और उसको मैं बता पाता, उसको चेतावनी दे पाता कि तुम अंदर ही रहो, ठीक है। पृथ्वी पर आने से पहले, आने के बाद जो है वो सारी दुनिया तुम्हारी बदल जाएगी। एंड दाउ वर्ट फ्री, तब तुम क्या आज़ाद होते टू सीज और भी, और ये तुम पर छोड़ देता, सारी चीज़ें बता देता वस्तु स्थिति, और तुम पे छोड़ देता कि तुम्हें जन्म लेना है कि नहीं लेना है, ठीक है। देन वुड आई टेल दी ऑल आई न्यू, तब मैं सब कुछ बता देता जितनी मेरी जानकारी है इस दुनिया के प्रति, दुनिया के बारे में, धरती के बारे में, समाज के बारे में, बुराइयों के बारे में, सब बता देता उसको। एंड पुट इट टू दी विल्ट दाउ टेक लाइफ सो, और उस पर छोड़ देता, तुम पे छोड़ देता। पुट इट, बेबी के लिए इट का प्रयोग होता है प्रोनाउन, तो उस पर छोड़ देता है कि क्या तुम इस तरह की ज़िंदगी को स्वीकार करना चाहते हो, ऐसी ज़िंदगी तुम्हें चाहिए। ये उधेर बुन चल रहा है। फिर फोर्थ स्टैंजा में वो कहते हैं वेन वाओ, ये सब बेकार के जो शपथ है, कसम है। नो हिंट ऑफ माइंड में हेंस टू दी वर्ड फ्लाई टू दाई लॉक्ड सेंस, लेकिन क्या बताऊँ, मेरी कोई बात तुम तक पहुंच ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं वो सब लॉक्ड है। जैसा मैंने बताया कि गर्भ में बच्चे के 5 सेंस ऑर्गन्स जो होते हैं वो सब लॉक्ड रहते हैं, कुछ भी पता नहीं चलता है बच्चे को। एक्सप्लेन नन कैन, और कोई उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, व्याख्या नहीं कर सकता, उसको बता नहीं सकता। लाइफ स्पेंडिंग प्लान, कि जीवन के चक्र में क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं, क्या क्या बुराइयां आने वाली हैं, इसलिए उस बच्चे को नहीं पता रहता है, ठीक है। दाउ विल्ट दाई इग्नोरेंट एंट्री में, निश्चित रूप से तुम जब धरती पर जन्म लोगे तो तुम बिल्कुल मासूम होगे, ठीक है, अनजान होगे, किसी भी ज्ञान से परे होगे, तो इस तरह से तुम आओगे। दाउ स्काइज पाउट फायर एंड ब्लड एंड नेशंस क्वेक, लेकिन इसके बाद क्या होगा, सिर्फ परेशानियाँ, ब्लड, डीम, क्वेक, फायर, यानी सारा डिस्ट्रक्टिव इमेजेस इन्होंने यूज किया है। दाउ स्काई स्पाउट फायर एंड ब्लड एंड नोशंस क्वेक,
इसको कहते हो कैकोफोनिक साउंड। जस्ट पहला जो लाइन है क्या है, दाउ विल्ट दाई इग्नोरेंट एंट्री मेक, इसको यूफोनिक साउंड कहते हैं, क्योंकि पॉजिटिविटी भरा हुआ है। और जैसे ही नेगेटिविटी को शो करना होता है तो पोएट जो है वो क्या करते हैं, कैकोफोनिक साउंड यानी हार्श साउंड वाले वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, यानी वर्ड्स सजेस्टिंग द सेंस मीनिंग। उसी से पता चला, दाउ स्काई स्प्राउट फायर एंड ब्लड एंड नेशंस क्वेक। फिर 5th स्टैंजा में कहते हैं, fain would I, dear, find some shut plot, or earth's wide world for thee, where not one tear, one comb. काश मैं पृथ्वी पर ऐसा जगह ढूंढ पाता जहाँ पर तुम्हें किसी प्रकार की बुराइयाँ नहीं मिलती, बिल्कुल जिस तरह से जन्म लिए वैसे ही पवित्र हमेशा के लिए रहते, तो मैं तुम्हारे लिए वो जगह बना देता जहाँ पर कोई परेशानी नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई रोना धोना नहीं, कोई बुराई नहीं। Should break the calm, but I am weak as thou and bare। लेकिन जिस तरह से तुम हेल्पलेस हो, तुम कमज़ोर हो, मैं भी कमज़ोर हूँ, मैं भी हेल्पलेस हूँ, तुम तक न मैं पहुँच सकता हूँ और नहीं तुम्हारे लिए कोई ऐसी जगह बना सकता हूँ। No man can change the common lot to rare। इस धरती पर कोई भी व्यक्ति तुम्हारी जो किस्मत है उसको बदल नहीं सकता है, क्योंकि सब इंसान की किस्मत एक ही है, दुख झेलना। उनका ऐसा, ये तो अब तक पेसिमिज्म चल रहा है। लास्ट स्टैंजा जो है अचानक बदल जाता है। 6th स्टैंजा कहता है, मस्ट कम एंड बाइट। अचानक वो होपफुल हो जाते हैं और एंथुजियाज्म आ जाता है उनकी लाइन में, उनके वर्ड्स में, मस्ट कम एंड बाइट, ज़रूर आओ, जन्म लो और जियो। एंड सच आर वी, सजीरा से ख़त्म करते हैं लाइन को। और ऐसा ही चलता है, कोई बात नहीं, क्योंकि वो बताते हैं कि हर बच्चे में एक उम्मीद होती है, एक फ्यूचर होता है जो छुपा रहता है, बहुत सारी संभावनाएं रहती हैं। सच आर वी, अनरीजनिंग, सैंग्विन, विजनरी। यस, वहाँ पर कोई लॉजिक नहीं। सैंग्विन है यानी आशावान, विजनरी है, दूरदर्शी हैं। दैट आई कैन होप, मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। क्या? हेल्थ, लव, फ्रेंड्स, हो सकता है तुमको सब कुछ मिले, अच्छा हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, प्रेम मिले, दोस्त मिले, ये सब बहुत ही कीमती चीज़ है। अच्छा स्वास्थ्य रहना, अच्छे दोस्त मिलने, अच्छा प्रेम मिलना, सही, ये सब समझिए कि आशीर्वाद है। इन फुल फॉर दी कैन ड्रीम दाउ इट फाइन। ऐसा आशा करता हूँ कि तुम्हारे लिए सारी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि बहुत लोग नहीं पहुँचे लेकिन तुम तक पहुँचे। जॉय सेल्डम येट अटेंड बाय ह्यूमन काइंड। अंतिम लाइन कहता है कि तुम वो सुख प्राप्त कर सको, वो खुशी प्राप्त कर सको जो अब तक कोई इंसान नहीं प्राप्त किया है। तो वो अल्टीमेट ज्ञान की बात करते हैं। तुम्हें वो ज्ञान एनलाइटनमेंट हो, ठीक है, आत्मज्ञान हो। क्योंकि सुख जो है, ये गीता में भी कहा गया है कि सुख जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई ऐसे दुनिया में कोई व्यक्ति है ही नहीं जो आपको सुख को दे सके, या कोई पैदा नहीं लिया जो सुख को खरीद सके, ले सके, प्राप्त कर सके। ये कोई चीज़ नहीं है, वो एक अनुभव है, एहसास है जो हर परिस्थिति में, हर समय आदमी उसको निचोड़ करके महसूस कर सकता है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ज्ञान पर निर्भर कर सकता है। तो ये जो लास्ट लाइन है कि तुम्हें वो सारी संभावनाएं हैं कि तुम्हारे पास ऐसा अल्टीमेट नॉलेज आ जाए, तुम उसको तलाश लो तो ऐसी दुनिया भी तुम्हारे सामने आ जाएगी। तुमको हर खुशी मिलेगी, हर अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, प्रेम मिलेगा, दोस्त मिलेंगे। तो ये हम देख रहे हैं कि इनका जो पोएम है टू एन अनबॉर्न पॉपर चाइल्ड, शुरुआत होती है पेसिमिस्टिक नोट से और एंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा सैंग्विन, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म। तो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम एंड ब्यूटी ऑफ दिस टॉमस हार्डी एज ए पोइट दैट डिनोट्स हिज optimistic approach in the end. So all is well that ends well. This is the exhibition of lots of possibilities in his poem. So thank you very much. Keep on watching, sharing and viewing, subscribing. Thank you.